नमस्कार। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह है एसएसटी का ईडूपीडिया। मैं प्राध्यापिका ज्योति नितिन पाटिल आज आपको कक्षा 11वीं के विषय हिंदी में जो मध्ययुगीन काव्य उसमें से भक्ति महिमा जिसका रिकॉर्डिंग हमने पिछले वीडियो में किया था, उसका पहला भाग हम पढ़ा चुके हैं। आज दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी मैं आपको पहले जो हुआ है उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी कल्पना दे देती हूँ। मध्ययुगीन काव्य इसका भक्ति महिमा जो हमने शुरुआत किया था उसके कवि जो है वो है संत दादू दयाल। इनका परिचय हमने पिछले लेक्चर में भी लिया था। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। गुरुजी का नाम बुड्ढन था। ये दादू पंथ संप्रदाय के थे। साखियों का विषय इनका रहा हुआ है। इनका विषय जो था साखी का वो था समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास और जातिगत ऊंच नीच का विरोध। इनके पद में समाज, समता एवं एकता के पक्ष में ज़्यादातर लिखा हुआ है। इनके उपास्य जो है वो निर्गुण और निराकार है, जिसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। इनका जो भगवान होता है ज्योति समान ज्योति रूप में होता है। इनकी मृत्यु 1603 में हुई। इनकी प्रमुख रचना अनभयवानी, कायाबोली आदि इनकी प्रमुख रचना है। काव्य की विधा है साखी। साखी का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और दोहा छंद में ही साखी लिखा जाता है। गुरु भक्ति और ज्ञान का उपदेश इसमें समाविष्ट है। विषय परिचय। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया हुआ है। गुरु की महत्ता इसमें बताई गई है। ईश्वर एक ही है, वह सभी मनुष्य में समान रूप से बसते हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान कराया है। अतः सबको समान मानना चाहिए। यही संदेश उन्होंने अपने कविता के माध्यम से दिया हुआ है। यह हमने पिछले लेक्चर में भी लिया था। संत दादू दयाल जी का पहली जो पंक्तियाँ थी, फिर भी मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाती हूँ। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। जहाँ राम तह मैं नहीं तह राम। दादू महल बारीक है, दैवे क्यों नहीं ठाम। दादू गावे सूरती सो, बाणी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सो, आज्ञा दीन दयाल। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे संधो का एक मत, बीच के 12 बाट। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। अभी इसका मतलब मैं आपको थोड़े में बताती हूँ। देखो मक्खन दिल जो होता है, माखन भरा दिल, यानी जिसका दिल मुलायम होता है, वो अगर मोह माया में फंस जाता है तो उसका दिल पत्थर सा बन जाता है। लेकिन जिसने राम भक्ति का रस पिया, यानी परमात्मा की भक्ति की, उसका मन पत्थर जैसे होकर भी माखन जैसे पिघलने लगता है, मुलायम बन जाता है। जहाँ राम तह मैं नहीं, यानी जहाँ पर राम है, राम यानी परमात्मा, परमात्मा हमारे दिल में वास करते हैं। लेकिन हमारे दिल में, हमारे मन में अगर अहंकार रहेगा तो वहाँ पर भगवान नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे मन की जो गली, हमारे दिल की जो गली बहुत संकरी है, यानी बारीक है। वहाँ पर या तो अहंकार टिक सकता है या तो परमात्मा। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को ही जगह मिल सकती है। यहाँ पर दादू संत कीर्तन में इतने मग्न हो चुके हैं कि मानो उनके मुंह से ताल बज रहे हैं और उनके परमात्मा उनके समक्ष खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर संसार रूपी मोह माया के बारे में बताया गया है। संसार रूपी, यहाँ पर संसार का मतलब मोह माया से लिया गया है। ये संसार का जो भवंडर है, इस भवंडर में अगर हम फंस जाते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग केवल प्रभु की भक्ति होती है। अन्य मार्ग तो व्यर्थ ही होते हैं। हम अन्य मार्गों की ओर भी बढ़ते ना, कि जिससे हम ये जो भव सागर है उससे पार हो जाए, लेकिन अन्य मार्ग यहाँ पर सब व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति ही हमें भव सागर से उबर कर बाहर ला सकती है। तथा दादू जी ने यहाँ पर कहा था कि पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई। देखो बहुत सारे साधु संत महात्मा है, बहुत सारे वेदों का अभ्यास उन्होंने किया हुआ है। वेद पुराण पढ़ के उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन
प्रभु के प्रेम का 2.5 अक्षर अगर कोई पढ़ ले वही असल में सच्चा ज्ञानी बन जाता है, सच्चा पंडित बन जाता है। यह हमारा पिछले वीडियो में हो चुका था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे की पंक्तियां। कागत काले करी मुए कहते वेद पुराण, ऐकई आखर पीव का दादू पढ़े सुजान। यानी वेद पुराण लिखने वालों ने बहुत सारे कागज काले कर लिए, इतना उन्होंने वेद पुराण के बारे में ज्ञान बटोरा है, लेकिन इतने वेद पुराण का ज्ञान लेने के बावजूद भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम के जो 2.5 अक्षर होते, जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, उसके 2.5 अक्षर ही नहीं पढ़े, इसलिए वो परमात्मा के निकटतम नहीं जा पाए। तो भगवान के अगर निकटतम जाना है तो हमें प्यार के 2.5 अक्षर का मतलब पहले सीखना पड़ेगा। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा होई। यहाँ पर मर जीवा का मतलब जीवित होकर भी मरा हुआ। संत दादू दयाल यहाँ पर अपने मन को बैरी बोल रहे हैं। क्यों? खुद का दुश्मन मैं खुद हूँ। खुद का मतलब यहाँ पर अहंकार होता है। हर इंसान में अहंकार बसता है और यही अहंकार उसका असल शत्रु होता है। तो मुझे हराने वाला कोई नहीं है, मुझे केवल मुझ में बसा हुआ अहंकार ही हरा सकता है, मुझे वो मार सकता है। लेकिन जब मैं इस मैं को यानी अहंकार को मार दूंगा तो मैं सबसे बड़ा विजेता बन जाऊंगा। यही संदेश संत दादू दयाल जी ने इस पंक्तियों के द्वारा दिया हुआ है। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जे ते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर संसार का मतलब है भवसागर, मोह माया का भवसागर। इस मोह माया के भवसागर में जो डूब जाता है उनकी रक्षा केवल प्रभु ही कर सकते हैं। प्रभु कर सकते यानी प्रभु की भक्ति द्वारा ही हम इस भव सागर से बाहर निकल सकते, इस मोह माया से बाहर उबर कर आ सकते हैं। तो जिसने प्रभु की भक्ति की वो इस भव सागर से उबर कर बाहर आ गए, लेकिन जिन्होंने प्रभु का हाथ छोड़ दिया वो इस भव सागर में डूबकर मर गए। तो यही संदेश यहाँ पर संत दादू दयाल दे रहे हैं कि भगवान का हाथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काहे क्यों दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक ही आत्मा दूजा कोई नाही। यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश, बहुत मानवतावादी संदेश यहाँ पर संत दादू दयाल जी ने दिया हुआ है कि हमें किसी दूसरे इंसान को कभी भी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, बेवजह उसे कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक आत्मा बसी होती है और उसके आत्मा में परमात्मा बसा हुआ होता है। जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो उसके भीतर जो परमात्मा होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बेवजह बेफजूल किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भगवान हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सबकी आत्मा में परमात्मा का वास होता है। दादू इस संसार में ये 2 ही रतन अनमोल, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। यहाँ पर संत दादू दयाल जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में 2 ही अनमोल रतन है। अनमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं है। एक तो हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, और दूसरा संकीर्तन करने वाले संत जन। ये 2 अनमोल रत्नों की वजह से हमारा जो जीवन है वो सफल हो रहा है। तो इनका दुनिया में कोई दूसरा तोड़ नहीं है। ये 2 अनमोल हमारे लिए बहुत अहम ऐसे रत्न है, तो इनका हमें सम्मान करना चाहिए, कदर करनी चाहिए। प्रभु के भक्ति द्वारा हम इन दोनों को पा सकते हैं। संत जन जो होते हैं वो हमें प्रभु के बारे में, भक्ति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, और यह ज्ञान जब हम लेते हैं तभी हम असल में प्रभु के निकटतम हो जाते हैं, साक्षात हमें प्रभु का वास हो जाता है। तो संत दादू दयाल जी ने अपने इस कविता के माध्यम से ऐसे अनेक संदेश दिए हैं जो आज के युग में भी प्रासंगिक है, मतलब आज के युग के लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी शिक्षा है। तो इसके कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। यहाँ पर कठिन शब्द है केते। केते का मतलब होता है कितने। ऐक्य, ऐक्य का मतलब होता है एक ही। आखर,
आखर का मतलब होता है अक्षर। सुजान, सुजान का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी यानी पंडित। बैरी, बैरी का मतलब यहाँ पर है शत्रु। मरजीवा, मरजीवा का मतलब होता है जीवित होते हुए भी मरा हुआ। रढ़िया, रढ़िया का मतलब यहाँ पर है रक्षा करना। करतार, करतार का मतलब है सृष्टिकर्ता, परमात्मा। संसार, यहाँ पर संसार का अर्थ मोह माया से लिया गया है। अमोल, अमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं होता है, वो होता है अमोल। यहाँ पर कविता में अमोल कौन है? तो एक तो संतजन और दूजे परमात्मा। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको मेरी कविता पसंद आई रहेगी तो आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा एसएसटी का जो ईडीपीडिया है वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।